हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेवा पखवाड़ा वॉज ऑब्जर्व ऑन विच बर्थडे, ऑन हुज बर्थडे, सॉरी ऑन हुज बर्थडे। तो आप बनाते हो अपना बर्थडे, आप भी बनाते हो। और नरेंद्र मोदी साहब जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका भी बर्थडे आता है ऑन 17 सितंबर को। क्लियर? 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस दिन इनका बर्थडे पड़ता है। मींस कल इनका बर्थडे था और कल के दिन हमने इनके बर्थडे पर इनको गिफ्ट देने के लिए एक सेवा पखवाड़ा कैंपेन चलाया। क्या चलाया? सेवा पखवाड़ा कैंपेन चलाया, जिसमें क्या होगा दोस्तों कि ये ऑल इंडिया लेवल का कैंपेन है। इसमें ब्लड डोनेशन करे जाएंगे। जो लोग बाग हैं ब्लड डोनेशन डोनेट करेंगे, ब्लड डोनेशन। देन आफ्टर इसके बाद हेल्थ के क्लिनिक बनाए जाएंगे और चेकअप होगा। देन आफ्टर आप जानते हो स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनिंग ड्राइव, क्लीनिंग कैंपेन्स ये भी चलाया जाएगा। तो ये है सेवा पखवाड़ा और ये बनाया गया है कब? ऑन द बर्थडे ऑफ नरेंद्र मोदी साहब ऑफ द देश इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इनॉग्रेट 8th इंडियन वाटर वीक 2024। देखो दोस्तों, अभी वाटर वीक आ गया है, कि मीन्स वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम ने। अब क्वेश्चन बनता है, इसका मेन एम क्या है? क्या है दोस्तों? ये वाटर वीक है, ये चलेगा कब से कब तक? 17 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। क्लियर? और ये वाटर वीक कैंपेन है और इसकी थीम है दोस्तों पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। क्या है इसकी थीम? पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वी कैन से वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर? ये इसकी थीम है। क्लियर? और इसी के साथ इसको इनॉग्रेट किसने किया? द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि हमारी राष्ट्रपति है इंडिया की। और इसी के साथ एक और बात याद रखना, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है वाटर कंजर्वेशन, अवेयरनेस बढ़ाना, वाटर कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लियर? ये इसका मेन मोटिव है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये वाटर वीक कैंपेन स्टार्ट किया था। एक 70 से लेकर 21 तक चलेगा, जिसका इनॉग्रेशन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति मैम द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये दिल्ली में मंडपम जो बना है प्रगति मैदान के अंदर चल रहा है। और इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who will open 16 new केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार in मणिपुर to provide essential commodities to common people at reasonable price। देखो दोस्तों, आप जानते हो अभी मणिपुर की बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि मणिपुर के अंदर अभी इथनिक वार चल रहा है। मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं कि मणिपुर के अंदर इथनिक वार चल रहा है। क्या चल रहा है? इथनिक वार। और इथनिक वार क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी आपस में लड़ती हैं तो उसको बोलते हैं इथनिक वार। और मणिपुर में दो कम्युनिटी, दो ट्राइब्स लड़ रही हैं। एक है मैटी, देन आफ्टर दूसरी है कौन सी? कुकीजू। क्या है दोस्तों? कुकीजू। दूसरी है मैटी, आई और लगा देना, ठीक है? मैटी और कुकीजू। और जो मैटी ट्राइब्स है ये रहती है वैली में रहती है, और ये रहते हैं हिल में। और अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जो कुकीजू ट्राइब्स है इसने ड्रोन बॉम्ब फेंक दिया था, ड्रोन बॉम्ब से अटैक भी किया था ऑन मैटी ट्राइब्स। क्लियर? वैली पर। अब क्या है दोस्तों, देखो कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। और जो आप जानते हो मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। ये भी बता देता हूं आपको, याद रखना। मणिपुर के सीएम है
बीरेन सिंह। याद रखोगे, मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह। और मणिपुर में अभी इथनिक वार चल रहा है और दो ट्राइब्स हैं, एक रहती है मैटी और जो कि वैली पर रहती है, और दूसरी है कुकीजू जो कि वी कैन से हिल एरिया में रहती है। क्लियर? ये दोनों ट्राइब्स लड़ रही हैं और इससे कई सारी कैजुअलिटी हो रही है मणिपुर के अंदर। क्लियर? अब इसको और जो लोग वी कैन से इनोसेंट लोग हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं, विक्टिम हो चुके हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 16 नए पुलिस वी कैन से कैंटीन ओपन करे हैं। नए कैंटीन ओपन करे हैं 16 नए, और उसका नाम है क्या दोस्तों कि पुलिस के 16 न्यू केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार, मीन्स पुलिस की कैंटीन स्टार्ट करी है 16। क्लियर? और अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पर 21 ऐसी कैंटीन है यहाँ पर, और 16 और जोड़ दी तो कितनी हो जाएंगी? 37 कैंटीन हो जाएंगी। और 21 को डिवाइड किया है, 6 दिया है फॉर वैली और 6 दिया है वी कैन से 16 जो दिया है 8 दिया है 16, और 8 दिया है, 8 दिया है वैली और 8 फॉर हिल। मैं शुरू से बता देता हूं, देखो क्या है, जो 16 अभी बनने जा रही हैं और 21 ऑलरेडी हैं, तो इसके हो जाएंगे 737। और जो 16 बन रही है 8 दी है फॉर वैली, किसके लिए? वैली के लिए। और वैली पर कौन रहता है? मैटी। कौन सी ट्राइब्स रहती है? मैटी ट्राइब्स। और 8 दी हैं फॉर हिल एरिया, और 8 ये हिल एरिया में कौन रहता है? कुकीजो ट्राइब्स रहती है। ये दोनों आपस में लड़ रही हैं और इसमें क्या होगा कि सस्ते प्राइस पर जो भी फूड की कमोडिटी है वो इन ट्राइब्स को मिल सकेंगी, इस कैंटीन के जरिए इनको मिल सकेंगी। तो इसने किसने इनॉग्रेशन किया है? अमित शाह जी ने। याद रखोगे, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। देन आफ्टर हु हैज लॉन्च एनपीएस वत्सलाय स्कीम। देखो आप समझिए, ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो भी न्यू कमर मीन्स न्यू कपल हैं और नेवली मैरिड हैं, जिनका बच्चा हो गया है, ये स्कीम आप जान लीजिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट की नई स्कीम आ गई है जिसमें बच्चे के नाम पर 1000 रुपीज़ एनुअली जमा करे जाएंगे और बाद में ये यूज अमाउंट मिलेगा, आपको बड़ा अमाउंट मिलेगा। अभी आपको 1000 रुपये इन द नेम ऑफ चाइल्ड आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट को। क्लियर? और ये स्कीम आ गई है एनपीएस वत्सलाय, एनपीएस। और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। किसका? एनपीएस वत्सलाय। और ये इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ये इसको रेगुलेटरी बॉडी है। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी दैट रेगुलेट ऑल पेंशन रिलेटेड इशू। क्लियर? तो आप जानना ये एनपीएस स्कीम, और इसको लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी लॉन्च किया है एनपीएस वत्सलाय स्कीम, जिसके अंदर 1000 रुपीज इन द नेम ऑफ चाइल्ड डिपॉजिट किए जाएंगे, डिपॉजिट इन दिस स्कीम एनुअली। क्लियर? तो बच्चे के नाम पर, और इसके कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे आप शादी में उपयोग में आ जाएंगे या फिर बच्चे की पढ़ाई में उपयोग में आ जाएंगे, यूज में आ जाएंगे। तो स्कीम को अच्छी तरह याद रखना, क्या है? एनपीएस वत्सलाय स्कीम। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी क्या है? सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। अब क्वेश्चन बनता है कि ये सेंट्रल आर्म फोर्स कहाँ रहती है, मतलब कहाँ डिप्लॉय करी जाती है? तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करी जाती है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करी जाती है। अब इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, वो हैं कब? अमृत मोहन जी। कौन? आईपीएस अमृत मोहन जी। और इनका टेन्योर है 31 अगस्त 2025 तक इनका टेन्योर है। क्लियर? और इनसे पहले थे दलजीत सिंह
चौधरी, याद रखोगे, दलजीत सिंह चौधरी इनसे पहले डीजी थे एसएसबी के सशस्त्र बल के। अब नए बन गए अमृत मोहन जी। अमृत मोहन जी नए डीजी बन गए किसके? एसएसबी सशस्त्र बल के, जो कि डिप्लॉय करी जाती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल एंड इंडिया एंड भूटान। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है त्रिपुरा सीएम एंड विच स्टेट सीएम इनॉग्रेटेड सिद्धेश्वर टेम्पल इन त्रिपुरा। देखो दोस्तों कि सिद्धेश्वर टेम्पल इन त्रिपुरा में बनने जा रहा है और इसको इनॉग्रेशन किसने किया है? एक तो त्रिपुरा के सीएम है, क्या नाम है? मानिक शाह। मानिक शाह, याद रखना, ये त्रिपुरा के सीएम है। और आप देख पा रहे होंगे ये है यूपी के सीएम, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। क्लियर। और इन दोनों ने मिलके एक टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है जिसका नाम है सिद्धेश्वरी टेम्पल। तो इसका आंसर क्या होगा? यूपी के सीएम और त्रिपुरा के सीएम दोनों ने मिलके सिद्धेश्वरी टेम्पल का इनॉग्रेशन किया है जो कि त्रिपुरा में है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल विच विल ऑपरेट बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज। देखो इंडिया की पहली ट्रेन जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल, जो कि अहमदाबाद से लेकर भुज तक चलेगी और डिस्टेंस कवर करेगी 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी और इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर। और ये पहली ट्रेन है, इसका नाम क्या है? नमो भारत रैपिड ट्रेन। क्लियर। ये ट्रेन का इनॉग्रेशन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि हमारे पीएम है, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के पीएम, और इन्हीं ने इसका इनॉग्रेशन किया, जो कि डिस्टेंस कवर करेगी 360 किलोमीटर और इसकी स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली ट्रेन है नमो रैपिड ट्रेन। क्लियर, याद रखोगे, नमो भारत रैपिड रेल। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलीमा इम्तियाज हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एट आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर। देखो दोस्तों, आपको ये सुन के बड़ा खुशी होगी, वीकेंड से हंसी आएगी, खुशी तो नहीं होगी, हंसी आएगी, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब पाकिस्तान की टीम तो कुछ कर नहीं पा रही है, कम से कम कुछ ना कुछ लोग बाग तो कर रहे हैं पाकिस्तान के। तो ये सलीमा इम्तियाज मैम हैं, ये पहली पाकिस्तान की ऐसी वुमेन बनी है जो कि वीकेंड से आईसीसी पैनल एम्पायर में बनी है। ठीक है, क्लियर, पहला याद रखना है, पहली वुमेन ऐसी पाकिस्तान से जो कि आईसीसी पैनल ऑफ एम्पायर में वीकेंड से मेंबर बनी है। क्लियर। तो पहली वुमेन है, नॉमिनेट करी गई हैं, और ये सलीमा इम्तियाज नाम याद रखना, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री किंग अब्दुल्ला सेकंड अपॉइंटेड जफर हसन एज न्यू पीएम। देखो ये जफर हसन है और ये नए पीएम बन गए। ये पूछ रहा है किस कंट्री के बने हैं, और किंग अब्दुल्ला सेकंड ने इनको अपॉइंट किया है। अब अपॉइंट क्यों किया है तो वो भी समझेंगे हम। ये है दोस्तों जॉर्डन कंट्री के, और जॉर्डन कंट्री कहाँ है? आप इसराइल के पास देखना, जो इसराइल कंट्री मैप में जाना और इसराइल के पास देखना, तो आपको एक कंट्री दिखेगी छोटी सी जिसका नाम होगा जॉर्डन। और यहाँ के किंग कौन है? किंग अब्दुल्ला सेकंड। कौन है यहाँ के किंग? किंग अब्दुल्ला सेकंड। अब इनसे जॉर्डन से एक नए पीएम थे जो इनसे पहले थे, उनका नाम है बाइसर अल खसवानी। ये इनसे पहले पीएम थे। क्लियर। अब ये क्या हुआ कि इन पीओ ने एक कमेंट कर दिया, कमेंट ऑन इसराइल हमास वार। क्लियर। और इसी कारणवश एक मींस कंट्रोवर्सी हो गई कंट्री के अंदर और इनसे रिजाइन मांगा गया। इन्होंने रिजाइन दे दिया किंग को, और किंग ने नए पीएम बना दिए जिनका नाम है जफर हसन, और ये टेक्नोक्रेट है, मींस टेक्नोक्रेट है। क्लियर। जफर हसन, याद रखना इसको। क्लियर। तो ये जॉर्डन के नए पीएम बन गए, याद रखना, इंपॉर्टेंट है जफर हसन, क्योंकि मेरी नज़र में जॉर्डन कंट्री का कभी वैसे नाम नहीं आता है, बहुत रेयर नाम आता है, तो याद रखना जॉर्डन कंट्री बहुत छोटी कंट्री है, इसराइल के पास देखना। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड हैज रिसीव बेस्ट एक्ट्रेस एट सिमा 2024।
पहले तो सिमा का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। क्लियर। अब ये अवार्ड दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ये है ऐश्वर्या राय और ये है इनकी बच्ची। क्लियर। तो ऐश्वर्या राय को मिला है ये अवार्ड, और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो देखो एक मणि रत्नम जी की मूवी आई थी जिसने आप सुना होगा कि उसके 2 पार्ट आए थे, PS1 और PS2, पोनियन सेल्वन और पोनियन सेल्वन 2 आई थी। क्लियर। जिसमें विक्रम थे ना, हाँ, और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी थी उसमें, और इसी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, मणि रत्नम की मूवी जो कि PS2 के लिए। क्लियर। PS2 के लिए अवार्ड दिया गया है। और एक और बात याद रखना, क्या होता है कि ये अवार्ड मीन्स बड़ी वी कैन से बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बॉलीवुड को एक अवार्ड मिला है, और हमारे जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं वो साउथ इंडियन मूवी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ पर बॉलीवुड और टॉलीवुड और जितने भी आंध्र प्रदेश या मलयालम, ये कोऑर्डिनेशन के साथ अब चलने लगे हैं। अब बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी इधर जाने लगे हैं और इधर के एक्ट्रेस और एक्टर भी बॉलीवुड में आने लगे हैं। पहले क्या डिस्पैरिटी थी, बॉलीवुड अपने आप को हायर ऑथोरिटी समझता था, साउथ इंडियन की मूवी को कुछ नहीं समझता था, छोटी समझता था। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों की सोच चेंज हो गई है। अब लोगों की जो सोच है वो डिपेंड रहती है ऑन दी स्टोरी ऑफ द मूवी। वो एक्टिंग देखते हैं और स्टोरी ऑफ मूवी देखते हैं, दैट मेक दी मूवी सक्सेस। क्लियर। तो अब क्या है, अब डिस्पैरिटी खत्म हो गई है। अब देखी जाती है, मलयालम मूवी भी देखी जाती है, तमिल मूवी देखी जाती है, आंध्र प्रदेश तेलुगु मूवी देखी जाती है, और पंजाब की मूवी भी देखी जाती है। इवन जो बिहार की मूवी हैं वो भी देखी जाती है। जैसे कि अभी जो स्त्री 2 मूवी आई थी जिसमें एक गाना था, वो क्या है, बिहार का एक सिंगर है, पवन कल्याण जी, नहीं पवन कल्याण नहीं है, सॉरी, वो नाम भूल गया मैं। तो उनने वो गाना गाया है, उन्होंने वो गाना गाया। ये बड़ा अचीवमेंट है कि किसी बिहार के सिंगर से बॉलीवुड में गाना गवाया जा रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, एक अपने इंडिया की यूनिटी बढ़ते जा रही है। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लॉन्च थीम सॉन्ग वोट का त्योहार। देखो दोस्तों, अभी आप जानते हो कि कई सारी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। देन आफ्टर हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, और झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं। क्लियर। इतना याद रखोगे। अब क्या है दोस्तों कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसी स्टेट के, उन्होंने एक थीम सॉन्ग स्टार्ट किया है, वोट का त्योहार। ये जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, और इन्हीं ने एक थीम सॉन्ग दिया है, वोट का त्योहार। और इसका मेन मोटिव है कि एनकरेज वोटर टू वोट। क्लियर। वोट देने के लिए वी कैन से इसका मेन मोटिव है। क्लियर। तो आप एडल्ट सफरेज को एनहांस करने के लिए इसका मेन मोटिव है, और एडल्ट पॉपुलेशन वोट के लिए एनकरेज करना। जम्मू कश्मीर में आप जानते हो कि कई सारे लोग वोट नहीं देते हैं, और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म भी है। अब ख़त्म हो गया है, वो अलग बात है, क्योंकि आर्मी ने बहुत अच्छी कंडीशन करी है। तो इसी के साथ 18 सितंबर के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।